हाय गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक रूट्स ऑफ इंग्लिश। तो उसमें हम देख रहे थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि द कोर ऑफ इंग्लिश, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरे इंग्लिश का फॉर्मेशन करते हैं, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, पैराग्राफ और पैराग्राफ। ये जो चीज इसको बोलते हैं कोर ऑफ इंग्लिश। क्या बोलते हैं? कोर ऑफ इंग्लिश। तो आइए अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है वर्ड। कि वर्ड क्या होता है? वर्ड यानी कहने का मतलब शब्द। यानी इसका अगर हम कहें कि क्या होता है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि वर्णों का समूह को हम शब्द कहते थे। यानी कहने का मतलब अ वेल अरेंजमेंट ऑफ लेटर और ग्रुप्स ऑफ लेटर विच में कंप्लीट सेंस। इट मीन्स, कहने का अर्थ यह है कि एक खास तरह का अरेंजमेंट, शब्दों का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो खास तरह का होना चाहिए, और उसके बाद वो एक मीनिंग दे, एक कंप्लीट सेंस दे, तब हम उसको क्या कहेंगे? वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तब हम उसको वर्ड्स कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हमारी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा आपको BOOK, बुक। बुक मतलब क्या होता है? किताब, हमें पता है। तो क्या इसका एक मीनिंग है? जी हाँ, बिल्कुल, बुक का एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है किताब। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके अरेंजमेंट में छेड़छाड़ कर दूं, यानी इन वर्ड्स, इन जो लेटर लिखे हुए इसको चेंज कर दूं, मैं लिख दूं अपोजिट करके KOOB, तो कूब मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मीनिंग है ही नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि कूब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लेटर तो है। ये समझिएगा, दो टर्म्स है। एक तो अरेंजमेंट ऑफ, वेल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, और सेकंड है कि विच में कंप्लीट सेंस। देखिए, ये ग्रुप्स ऑफ लेटर है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर है, बट नॉट द कंप्लीट सेंस। इसके पास कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। ये सिर्फ क्या है? लेटर है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेटर है। लेकिन यहां देखते हैं बुक, ये लेटर भी है और वर्ड भी है, क्योंकि इसका क्या कंप्लीट सेंस है, पूरा पूरा अर्थ दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। अब यहां पर बात आती है कि क्या एक वर्ड का, सॉरी, एक लेटर का, क्या एक लेटर का, अब यहां जो बात आती है वो ये है कि क्या एक लेटर का वर्ड बन सकता है? ऐसा है क्या एक लेटर का वर्ड? आप देखिए कोई ऐसा वर्ड। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आई, ए और ओ। ये ऐसे तीन लेटर हैं जो कंप्लीट सेंस देते हैं, जिनका मीनिंग है। आई मतलब क्या होता है? मैं, ए मतलब एक, और ओ मतलब होता है ओ। ये कंजक्शन यानी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि ये ऐसे तीन सिंगल लेटर हैं जो लेटर भी हैं और वर्ड्स भी हैं। इसके बाद तो अरेंजमेंट यानी ग्रुप्स ऑफ जो लेटर होता है वो जाके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर सिंगल वर्ड की बात करूं तो आई, ए और ओ ही ऐसे सिंगल लेटर हैं जिनसे क्या मिलता है? कंप्लीट सेंस मिलता है, यानी उनका मीनिंग है, मीनिंगफुल है ये। ओके, बाकी सभी क्या है? लेटर है, लेकिन वो लोग मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। ओके, तो अब आपको वर्ड्स क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं हम फ्रेज की, कि फ्रेज क्या है? फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का पार्ट, वाक्य का अंश। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाक्यांश। तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड, अब कहने का मतलब हम देखिए यहां पर ग्रुप्स ऑफ लेटर था, तो वर्ड्स तो समझ में आ गया कि ग्रुप्स ऑफ लेटर से मिलके क्या बनता है? हमारा वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी अब जब बहुत सारे लेटर मिलकर वर्ड्स बना रहे और उनका ग्रुप, यानी वर्ड्स का ग्रुप विच मेक सेंस। देखिए, सेंस तो है, जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं उसका सेंस है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि फ्रेज का थोड़ा बहुत आप समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है। कि सेंस है, वो वर्ड है, सेंस है, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस में जो अर्थ देना चाहिए वो अर्थ नहीं देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं कि राम एंड श्याम, तो क्या इससे हमें पूरा अर्थ प्रकट हो पा रहा है क्या कि राम एंड श्याम, राम और श्याम, आगे कुछ तो है ही नहीं? तो ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, बट राम एंड श्याम का मीनिंग है, ये इसका सेंस है कि राम और श्याम, बट आगे क्या है वो चीजें पता नहीं चल रही है। तो अगर हम ये कहें कि किसी सेंटेंस का पार्ट है, अगर हम इसमें इसको कंप्लीट करें, कुछ भी लिख के जो भी आपको सेंटेंस बनाओ, तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल,
तो जब मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया तो ये पूरा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं फ्रेज के बारे में। तो फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेज अगर देखें तो अगर फ्रेज का जब हम पार्ट बाय पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो नाउन का भी फ्रेज होता है, एडजेक्टिव का भी फ्रेज होता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स भी हमें पढ़ना है, तो एडवर्ब का भी होता है। तो फ्रेज जो है, फ्रेज का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो नाउन में भी होगा हमारा, वर्ब में भी होगा, एडजेक्टिव में भी होगा, और भी बहुत तरह के होते हैं फ्रेज। तो फ्रेज जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम इंग्लिश स्पोकन करते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर किसी आदमी को अच्छा इंग्लिश आना चाहिए तो उसके पास फ्रेज की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। मतलब जब हम फ्रेजल वर्ब्स, जो एक फ्रेजल वर्ब है जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। अभी तो हम बेसिक रूट्स ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसमें हर टर्म्स को थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेल्स में समझते जा रहे हैं। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे जब हम फ्रेज पढ़ेंगे। हमें पूरा एक फ्रेज चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो हम डिस्कस करेंगे। अभी एलिमेंट्री लेवल पर, बेसिक लेवल पे बातें कर रहे हैं। तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड बीच में सेंस जो क्या होता है, सेंस देता है बट पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देता है, आधा अधूरा सेंस देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ओके, फ्रेज के बारे में इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। और हाँ, ये इंग्लिश स्पोकन में बता रहा था मैं आपको कि इंग्लिश स्पोकन में इसका यूज बहुत ही, मतलब अगर ये कहें कि हम ये कह सकते हैं कि स्मार्टली इंग्लिश बोलना, एक तो है इंग्लिश बोलना, और जो थोड़ा एक स्मार्टली जब कोई बोलता है तो वो फ्रेजल वर्ब्स का यूज करता है, आइडियम्स का यूज करता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। आइए देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यानी वाक्य, अ वेल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अ वेल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कर देंगे, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि एक खास तरह का अरेंजमेंट, एक ऐसा शब्दों का जो होता है, हम एक क्रम जो पूरा पूरा अर्थ दे, ठीक है ना, यानी मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी मीनिंगफुल सेंस दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस में जैसे कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, आई एम ए बॉय, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट अ मेलोडियस वॉइस। तो ये देखे हुए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये सेंटेंस है तीनों, क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, और आई एक अलग वर्ड है, एम एक अलग वर्ड है, एक अलग वर्ड है, सब अलग अलग वर्ड्स मिलके क्या मिलके बना रहे हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब यहां पर देखते हैं कि मैंने लास्ट में यहां पर एक साइन दिया हुआ है, यहां पर एक साइन दिया हुआ है, यहां पर एक साइन दिया, तीन सेंटेंस लिखकर तीनों के लास्ट में हमने अलग अलग साउंड्स दिए हुए, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन साइंस। ओके, इनका काम क्या होता है कि सेंटेंस को क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है ना, यानी सेंटेंस को एक, अगर हम बात कहें कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें फ्लुएंसी की आवश्यकता होती है, किस तरह से उस लैंग्वेज को हम बोल रहे हैं, अपनी बातों को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कहाँ हमारा किस तरह का फ्लुएंसी होना चाहिए, ये पंक्चुएशंस के कारण हमें पता चलता है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है इनका, ठीक है, इसमें बहुत सारे साइंस आते हैं, साइन, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे साइंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको कुछ साइंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है, वो जो साइंस है देखिए उसको, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क साइन, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये एक तरह के साइंस हैं जो यूज किए जाते हैं सेंटेंस को क्लेरिफाई कराने के लिए, ठीक है, यानी सेंटेंस की फ्लुएंसी को रोकने के लिए, ठहराव के लिए, और सेंटेंस की खूबसूरती के लिए, कि जब हम बोले तो हमें समझ में आए। अब खास बात यह है कि इनका हम यूज सिर्फ लिखने में करते हैं, बोलने में नहीं। ये सेंस के थ्रू हमें पता करना पड़ता है। जैसे अगर मुझे लिखना है कि इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये तीन तरह के साइन, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय फुल स्टॉप, हम ऐसा नहीं बोलते फुल स्टॉप, लिखते हैं, बट इनका यूज जब हम स्पीक आउट करते हैं, जब बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उस समय हम इनका यूज बोलने में नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ साइन का यूज हम लिखने में करते हैं। यानी पंक्चुएशंस का भी अर्थ आपको समझ में आ गया। ये तीन बेसिक टर्म्स होते हैं सेंटेंस के, यानी ये कहें कि ये कंडीशन है सेंटेंस के, तीन बेसिक कंडीशंस सेंटेंस के, ठीक है ना। तो उसमें हमने थर्ड नंबर पढ़ भी लिया यहीं पर।
अब सेकंड है, सॉरी फर्स्ट की बात करते हैं, पहले फर्स्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट ये कहता है कि ऑर्डर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस का बेसिक एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने नाम सुना होगा थोड़ा बहुत। सब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कर्ता, वर्ब कहने का मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कर्म। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। और लास्ट में जो पंक्चुएशन साइन होगा वो होता है, लेकिन हम उसको वो हिडन रहता है, वो कंप्लीट करता है सेंटेंस को। इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, ये चीजें याद रखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम बेसिक ऑर्डर और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ऐसा क्यों है? हम ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो क्यों करते हैं? तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम और अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल अभी आपको लिया था कि आई एम ए बॉय। अगर मैं ये कहूं कि ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, तो अगर हम देखें कि सभी वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं, ए का मतलब एक, बॉय का मतलब लड़का। तो अगर हम इसका सेंस देखें तो हमें तो ये लिखना चाहिए कि मैं हूं एक लड़का। ये भी तो सेंस दे रहा है, मीनिंग तो आ रहा है इसे भी कि मैं हूं एक लड़का। तो इसको हम ऐसे क्यों पढ़ते हैं कि मैं एक लड़का हूं, या फिर हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो क्यों करते हैं? ये दिमाग में आपके बातें आती होंगी कि आखिर हम स्ट्रक्चर फॉलो क्यों करते हैं। सभी टीचर्स हमको स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, आप पढ़े भी होंगे स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करते हैं? देखिए, जितने भी अगर लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, उसका एक इसमें एक वर्ड लिखा आप समझेंगे, स्पीच ऑर्गन्स। ये क्या होता है? बेसिकली आप इस वर्ड को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब किसी भी हम लैंग्वेज को कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या व्हाटएवर कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें क्या होता है? स्पीच ऑर्गन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका काम क्या होता है कि एक बेसिक ऑर्डर में, बेसिक जो ऑर्डर हो, बेसिक ऑर्डर की कुछ शर्तें हैं यहां पर कि सेंटेंस की खूबसूरती बनी रहे। यानी जब हम उसको बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम स्पीच ऑर्गन्स का ध्यान देते हैं हमेशा। यानी हम कितना अच्छा उससे बात करें, कितना अच्छा हम उसको बोले, एक सही तरीके से शब्दों का किस तरह का चुनाव हो। तो ये सब चीजें होती है स्पीच ऑर्गन्स। क्या होती है? स्पीच ऑर्गन्स के अंदर आती है। यानी सेंटेंस की खूबसूरती जो बढ़ाने का काम करता है, तो वो स्पीच ऑर्गन्स होता है। और वो जो स्पीच ऑर्गन्स होता है, वही क्या होता है? हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि जिससे सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर मैं ये कहूं कि मैं हूं एक लड़का, यहां पर तो ये मीनिंग आ रहा था। तो अगर मैं यहां पर मैंने लिखा, यहां पर समझे कि हिंदी में जो हम लिखते हैं कि मैं एक लड़का, यानी अगर आई का देखे तो, सॉरी मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई, ए का ए, बॉय और एम। तो ये आई ए बॉय एम, ये भी तो मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये क्या है? मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती यानी स्पीच ऑर्गन्स सही नहीं लग रहा। तो स्पीच ऑर्गन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और स्पीच ऑर्गन्स के लिए ही एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। किसी भी मतलब किस तरह से हम बातचीत करेंगे, किस तरह से हम बोलेंगे, किस ऑर्डर में बोलेंगे कि सामने वाला हमारी बात को अच्छे से, स्पष्ट और जल्दी से समझ जाए। तो ये स्पीच ऑर्गन्स जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, तब हम बहुत सारी चीजों को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसकी बातों को समझ सकते हैं जब हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे मैं एक लड़का हूं, तो आई ए बॉय एम कहने से ज्यादा सुंदर क्या लगता है? आई एम ए बॉय। ये ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत है, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता। ये स्पीच ऑर्गन्स यानी इसकी खूबसूरती नहीं है,
इस सेंटेंस की खूबसूरती नहीं तो खूबसूरती का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है सेंटेंस में, ऑर्डर होता है। और ये जो होता है ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है और ये हमें बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि आई एम ए बॉय, इसलिए हम कभी भी स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। हालांकि जब आप आगे बढ़ेंगे इंग्लिश में, जब आप बहुत डेप्थ में जाएंगे, आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, जब आप बड़े हो जाओगे इंग्लिश में, ओके, तो वहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जहां पर स्ट्रक्चर चेंज होती है। ऐसा ही नहीं कि केवल जितने भी सेंटेंस है दुनिया में वो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पे ही है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो वो ये एलिमेंट्री लेवल, अगर बेसिक लेवल पर देखिए तो ये चीजें हैं, और वो थोड़ी सी जब आप थोड़ा वो सीख जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा सारी चीजें, ओके। तो ये हमारा जो पहला है कि ऑर्डर और बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज का होना चाहिए, यानी सेंटेंस का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ओके। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, यानी सेंटेंस की खूबसूरती के लिए, कम्युनिकेशन अच्छा हो, बातों को जल्दी से एक्सप्रेस कर सके, बातों को समझ सके, इस चीज के लिए स्पीच ऑर्गन्स यानी बेसिक ऑर्डर और स्ट्रक्चर बनाया गया। ऐसा नहीं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जो भी दुनिया का लैंग्वेज होगा सबका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बातचीत करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो यहां पर देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी इसको दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो बॉस कहानी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम जो कोर ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे थे, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, पैराग्राफ, पैराग्राफ, इन सबका यूज हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस बनाने में ही करना है। यानी कहने का मतलब दुनिया में हम कुछ भी पढ़ेंगे उसका यहीं पे शुरुआत होगी और यहीं पे खत्म होगी, वो क्या होगी? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं है इंग्लिश में, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है कि न्यूज़पेपर उठाकर देख लोगे, बहुत जितनी पूरी इंग्लिश उसमें लिखी रहती है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, वो सब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है। और इधर इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, मैं इसको आगे चल के आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बेसिक लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि पहला जो होता है, एक में सब्जेक्ट को अलग रखा जाता है जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट, एक पार्ट को, और यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है सेंटेंस में, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। और जो चीज कहा जाता है वो सब क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। आई बात समझ में? तो दो पार्ट में होते हैं हमारे सेंटेंस। क्या होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। हम आगे चल के और जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके क्लासिफिकेशन, उसकी और भी चीजों को हम समझेंगे। सेकेंड जो है टर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट लेटर इन अपर केस। अपर केस कहने का मतलब क्या? किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होना चाहिए, आप लिख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमेशा कैपिटल यानी अपर केस में होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं कि आई एम हैप्पी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। दे आर गुड फ्रेंड्स, यहां मैंने लिखा। अब देखेंगे कि यहां पर ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल हमें लगेगा कि तो सही है, सब कुछ लिखा, लेकिन ये गलत है। अगर हम प्योर ग्रामेटिकली टर्म से देखें तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि जो सेंटेंस का पहला लेटर है, कोई भी हो सेंटेंस, उसका पहला लेटर हमेशा अपर केस यानी कैपिटल होगा। यानी इसको अगर सही करें तो क्या होगा हमारा? यहां पर होगा कैपिटल आई, तब जाकर ये क्या होगा? सेंटेंस सही होगा। यहां पर भी देखें कि अगर द लिखे हुए हैं हम, ठीक है ना, दे लिखे हुए हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स, तो दे का जो पहला लेटर है हमारा वो क्या है? स्मॉल लेटर है, जिसके कारण ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। और अगर इसे सही करना होगा तो क्या लिखना होगा हमें? दे लिखना होगा। टी कैपिटल होना चाहिए, यानी अपर केस उसी को बोलते हैं कैपिटल लेटर को। तो आई बात समझ में? ये कुछ बेसिक 3 टर्म्स थे सेंटेंस के रिगार्डिंग। आप इसको नोट्स में जरूर बना ले। पहला लिखिए ऑर्डर और बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको, मैं बोल देता हूं, आप उसको नोट कर लेंगे। नोट्स होना बहुत ही जरूरी है कि वर्ड ऑर्डर और बेसिक स्ट्रक्चर आप लिख के डैश लिखेंगे कि कोई भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा बना लेंगे। सेकंड है फर्स्ट लेटर कैपिटल इन अपर केस हम लिखेंगे। सेकंड में कि कोई भी सेंटेंस हो उसका जो शुरुआती लेटर होगा, वर्ड का जो पहला वर्ड होगा, उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। थर्ड, हम सेंटेंस के अंत में पंक्चुएशन साइन यानी विराम चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है।
तो वो जैसे हिंदी में फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं साइंस, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। और मैंने आपको जो इनिशियल जो हमारा क्लास था बेसिक रूट्स ऑफ इंग्लिश का, उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताया भी है। ओके, तो ये भी पार्ट है, इसको हमें पढ़ना है। चलिए, तो ये सेंटेंस की कहानी थी। सेंटेंस के बाद अब हम आएंगे क्लॉज पे। किस पे आएंगे? क्लॉज पे।